जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग योनि महालक्ष्मी कामाख्या महामंत्र साधना, यह अघोर की रहस्यमयी साधना प्रयोग है, उसे लेके उपस्थित हुआ हूं। अगर हम गहराई से विचार करें तो मानव जीवन में तुष्टि, पुष्टि, सृष्टि और सुख समृद्धि की जो विष्ट करने वाली है, जो प्रदान करने वाली एकमात्र जो देवी हैं, जिसे हम भगवती योन लक्ष्मी भी कहते हैं। जिस घर में योनि स्त्री या स्त्री योनि संतुष्ट रहती है, वहाँ सभी प्रकार के शांति है, संपदा है, स्वतः ही विराजमान हो जाती है। वह घर के सभी व्यक्ति, सभी मानव आध्यात्मिक और भौतिक सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हैं। क्योंकि ये जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह साधना यौन तंत्र की जो साधना है, वस्तुतः त्रिगुणात्मक आदिशक्ति की ही साधना है या उपासना है। यौन के जो ऊपरी भाग है, जो कमल की पंखुड़ियों के सदृश है, भोगोष्ठों के मध्य जो है, जहाँ माँ कमलासना के आसन में महालक्ष्मी ही स्वयं विराजमान है। मध्य के जो गहर है, जो गहरापन है, में महाकाली तथा मूल में जो स्थित हैं, जिसे हम गर्भ कहते हैं या गर्भनाल कहते हैं, कमल नाल भी जिसे कहते हैं, वहाँ माँ महासरस्वती स्वयं ही विराजमान है या उपस्थित रहती हैं। यह किसी स्त्री को जब हम कहते हैं कि यह स्त्री नहीं, वो देवी है, वही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसी साधना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि तंत्र में कहा गया है, कार्तिकी कुलम रूपम यौनपुरी सुशोभितम या योनि मध्य महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना। आदि जो माँ काली या महालक्ष्मी या महासरस्वती की जो उपासना की गई है, त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में, माँ कामाख्या के स्वरूप में, यही योनि स्वरूपा की जो रहस्यमयी महालक्ष्मी की साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। इसीलिए काम तंत्र में स्त्री यौन की जो संतुष्टि ही सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि और भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की जननी मानी गई है, उनका आधार मानी गई है। यानी जिस घर में स्त्री अंतःकला अतृप्त रहती है, यौन संतुष्टि नहीं होती है, वहाँ दुख और दरिद्रता, कलह और रोग शोक आदि का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। वह घर एक प्रकार से शमशान सा हो जाता है। सभी प्रकार के जो भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, उनका वो लुप्त हो जाते। घर में कलह, कर्ज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। शायद इसीलिए ही जो तंत्र के शास्त्रों में और अन्य शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, पूजा होती, वहाँ देवता भी वास करते हैं। इसी तरह कहा गया है, योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्येयताम सदा। वहाँ महाकाली का स्वरूप सदा ही स्थापित हो जाता है। आपने देखा होगा, हम आप सभी लिंग की जो पूजा है पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में होती है। सभी बड़ी खुशी खुशी छू छू कर अभिषेक करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। पर योनि पूजा के नाम पर वो नाक भाव सिकोड़ना चालू कर देते हैं, जबकि उनकी उत्पत्ति ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कारक ही वो योनि है। इसे मूर्खता और क्षुद्र मानसिकता ना कहें तो और क्या कहें। संभोग का अर्थ जो है सम प्लस भोग, यथा एक दूसरे के बराबर भोग करना ही संभोग है। कहा गया है मंत्र महोदत कुलातंत्र में या योनि तंत्र में कि भोग, संभोग का मतलब भोग मात्र ही नहीं है। शारीरिक सुख का भोग करना ही भोग नहीं होता है। भोग के कई स्वरूप हैं। भोग जिससे आनंद की अनुभूति हो सके, किसी एक तरीके से बाधा नहीं हो, या शारीरिक सुख भी उसका ही स्वरूप
या किसी भी शक्ति की पूर्ण संतुष्टि के लिए साधक को हर तरह से उसको प्रसन्न करने की जो तत्परता होती है वो होनी चाहिए, उसे ही भोग या संभोग कहते हैं। इसलिए कहा गया योनि मध्य महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना। इस बीज मंत्र का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन साधक को, या जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, करना चाहिए। इस साधना से साधक के समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। उसके शरीर में एक दिव्यता, एक आभा, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस बीज मंत्र का जो जाप करने के लिए प्रतिदिन साधक को सुबह उठकर स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद माँ कामाख्या का यंत्र अपने पूजा घर में प्राण प्रतिष्ठित जो है स्थापित करके माँ कामाख्या की देवी का पूजन करना चाहिए। धूप दीप जलाकर पंचोपचार ढंग से पूजन करे। उसके पश्चात प्रतिदिन जो बीज मंत्र है इसका 31 माला मंत्र का जाप साधक को करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय मन में माँ कामाख्या का ही स्मरण करें। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको भी माँ के सामने उपस्थित करें। उसकी पूर्ति हेतु माँ कामाख्या से साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह यह साधना 11 दिन की साधना है और प्रतिदिन 31 माला मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात साधक को खुद ही देखेंगे कि उसके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होने लगती है। साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। साधक के अंदर जो शारीरिक क्षमता है उसका विकास होने लगता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति स्वयं वह साधक अर्जित कर लेता है। और इसी मंत्र से साधक खटकर्म का किसी प्रकार का स्वरूप का रसपान कर सकता है, चाहे सम्मोहन हो, आकर्षण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विदेशण हो। ये कहा जाए कि माँ कामाख्या स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा हैं और वशीकरण का सबसे बड़ा स्वरूप उसकी मालकिन ही हैं। तो मंत्र भी बड़ा अद्भुत है। क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः। अपने आप में यह मंत्र संपूर्ण रूप से अद्भुत बीज मंत्र है और इसकी साधना करके साधक जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकता है, अपने जीवन के समस्त प्रकार के सुखों का भौतिक आध्यात्मिक रसपान कर सकता है। और बहुत से साधकों को मैंने यह साधना कराई है जिन्होंने के घर में खाने को दाने नहीं थे, आज उनके घर में मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत का भरमार लगा हुआ है। तो आप भी इस साधना को करके अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। साधना से संबंधित कोई भी जानकारी आप अपने आसपास योग विद्वान से भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।